बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और अब से थोड़ी ही देर बाद 7:30 हो चुके हैं और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे से रुझान आने लगेंगे क्योंकि बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में अब समय बहुत कम बचा है। हालांकि बीती रात जरूर बहुत मुश्किलात में बीती है क्योंकि कई ऐसे छत्रप हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में वोटों की गिनती होनी है और अब से थोड़ी ही देर बाद ठीक आधे घंटे बाद तस्वीर कैसी होगी वो आपको इस टाली के जरिए नजर आएगी जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। मेरे ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं राजस्थान की टाली। राजस्थान में जहां पर 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई है वहां पर एक तरफ अशोक गहलोत ठीक काउंटिंग डे से पहले जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस वॉर रूम पहुंचते हैं। वसुंधरा राजे सुबह 3 बजे तड़के एक महत्वपूर्ण बैठक करती हैं, यानी कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं राजस्थान में। राजस्थान में तस्वीर क्या होगी मेरे टॉप बैंड पर आपको दिख रही टैली में रुझानों के साथ ये आंकड़े जब फ्लिप करेंगे, जब ये आंकड़े बदलेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर इस वक्त आप देखेंगे जहां पर आपको वीवीआईपीज नजर आने वाले हैं क्योंकि ऐसे बड़े बड़े छत्रप हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है और तीनों ही राज्यों में या ये कह लीजिए चारों ही राज्यों में बड़े बड़े चेहरे आज अपनी जीत के लिए पूजा पाठ लगातार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार धुआंधार उनकी तरफ से किया गया है। मेरे राइट हैंड साइड पर जो टैली आप देख रहे हैं, जो बॉक्स इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें आपको नजर आएगी तस्वीर मध्य प्रदेश की जहां पर 230 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। तस्वीर आपको नजर आएगी छत्तीसगढ़ की जहां पर 90 सीटों का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा 8 बजे से और तेलंगाना को लेकर क्योंकि तेलंगाना में बदलाव की बात करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीआरएस कह रही है कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और अब से ठीक 28 मिनट बाद आप घड़ी की सुइयां देखते रहिए और टकटकी लगाए भारत 24 की स्क्रीन को देखते रहिए क्योंकि ठीक 28 मिनट बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और इस गिनती के साथ ही हर एक रुझान, हर एक नतीजा सबसे पहले भारत 24 पर आप देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट बचे हैं और काउंटिंग से पहले राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। वसुंधरा राजे ने सुबह 3 बजे तक बैठक की है। यह बता सकता है कि जो अंतिम क्षण हैं वो कितने महत्वपूर्ण, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे, जो उम्मीदवार थे उनसे बात की, वर्चुअली उनके साथ वो कनेक्ट हुए। कांग्रेस के कई और दिग्गज अशोक गहलोत के साथ मौजूद थे। ये तय है कि ठीक रुझान आने से पहले राजस्थान में किस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है और ऊपर नजर आ रही टॉप बैंड की टैली, इसकी एक एक तस्वीर भारत 24 पर आपको दिखाने वाली है। कुल मिलाकर 638 विधानसभा सीटों पर भारत 24 आपको लगातार तस्वीर दिखाएगा। और देखिए क्या कह दिया है अशोक गहलोत ने, कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जीतकर पहुंच जाएं जयपुर। निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस उम्मीदवारों को, ये निर्देश जीतकर सीधे पहुंचे जयपुर, ये कह दिया गया है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। केशव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद हमारे साथ मौजूद है, अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, राजीव हमारे साथ मौजूद है। ये चारों के चारों आपको नीचे बॉटम में इस वक्त नजर आ रहे हैं और ऊपर आपको जो बॉक्स नजर आ रहे हैं उसमें एक तरफ मौजूद है अदिति नागर, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। हमारे साथ रमनीश वत्स जी मौजूद है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ राहुल तलान सर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि बात राजस्थान की हो रही है, अदिति बिल्कुल ठीक कहा था आपने, बीती रात सिर्फ और सिर्फ वाकई में क्या करवटें बदलते ही बीती है। कई ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आई होगी आज, नो डाउट। या तो और मीडिया जगत की बात करूं और पूरे पॉलिटिकल जगत, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा या कांग्रेस, सिर्फ राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो छोटे दल हैं उनको भी और जो इंडिपेंडेंट लड़े उनको भी, ये हर वो कैटेगरी है जिनको नींद नहीं आई होगी। और आपको एक खास बात, अभी आपने पढ़ा कि जयपुर, आपको नींद आई अदिति? इसलिए मैंने कहा कि मीडिया जगत को भी नींद नहीं आई होगी क्योंकि पूरे 5 साल। अच्छा अदिति, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस ये कांग्रेस दफ्तर दिल्ली की तस्वीरें हैं और देखिए वहां पर जश्न किस तरीके से हो रहा है, नाच गाना, डाइस लग चुका है, आपको ताली बजाते हुए कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। अदिति कंटिन्यू, क्योंकि ऐसी जश्न की तस्वीरें लगातार आती रहेंगी। मैं एक बार पूर्णिमा इस जश्न की तस्वीरों से रिलेटेड एक बात कहना चाहती हूँ। मैं लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी दोनों कवर कर रही हूँ। ऐसे जश्न की तस्वीर मुझे आखिरी दिखी थी जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद बहुत लंबे समय तक एआईसीसी दफ्तर या दफ्तर के बाहर की सड़क पर जश्न नहीं हुआ था। आज सुबह जब मैं वहां से आ रही थी 5:30,
तभी वहां पर ओबी वैन्स, अक्सर मीडिया भी नहीं दिखती थी जब ऐसे इलेक्शन पोलिंग काउंटिंग डे तो होता इस था। बार की वजह क्या? इस बार उत्साह, एक तो एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल के अलावा जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, इस बार आलाकमान भी उत्साहित है। और एग्जिट पोल आने के बाद के नतीजे ऐसे कई थे, जो रुझान थे वो कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। लेकिन उनको लग अदिति, रहा है कि जो राजस्थान में सूरज- क्या, राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू क्या बरकरार रहने वाला है, जिसका दम वो भरते हुए नजर आ रहे हैं? और बीजेपी तो प्रफुल्लित है, कह रही है कि हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। अदिति, बिल्कुल। तो पूर्णिमा देखिए, आपने भी एक ब्रेकिंग पढ़ी थी और उसमें कहा कि जयपुर जीत कर आए और तुरंत जयपुर आए। मैं आपको बता दूं कि कल रात को 9 बजे एक बैठक ली वर्चुअल, और उससे पहले भी लगातार वो विधायकों से मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट से बात कर चुके हैं, बीएपी जो वहां पे आदिवासी पार्टी है, सीपीएम जो वहां पर पार्टी है, सबसे बातचीत हो चुकी है। सबको कहा सर्टिफिकेट लो, शपथ अदिति, लो, रिक्लाइनर्स पर कौन है इस बार? निर्दलीय रिक्लाइनर्स पर पैर फैलाए कौन बैठा है? निर्दलीय। एक्स फैक्टर जो है राजस्थान का, वो निर्दलीय है। हाँ। आंकड़े बता देती हूँ, कांग्रेस के 22 बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 32 बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों इस राजस्थान में एक्स फैक्टर ही जो है वो ओपीएस स्कीम तमाम अलग बातें, निर्दलीय एक्स फैक्टर हैं, क्योंकि इस बार अचानचूक जिसे बोलते हैं अमूल चूल तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 12%, 199 सीट में 12% आपको निर्दलियों की भागीदारी, हस्तक्षेप और समर्थन या जिस भी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए इस पर नजर रहेगी। और देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और ये महापर्व में आज जो काउंटिंग का डे होता है वो अंतिम प्रसाद का दिन होता है। अब पूजा पाठ हो चुका है, घर घर कैंपेनिंग हो चुकी है, वोट मांगे जा चुके हैं, लेकिन प्रसाद रूपी मिलता क्या है इन कैंडिडेट्स को, ये देखना होगा। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी में हलवा बनना शुरू हो चुका है, मिठाई की तैयारी, और बीजेपी का झंडा लहराता हुआ तो कांग्रेस दफ्तर में संगीत की धुन बजने लगी है। और जाहिर है ये संगीत की धुन और बहुत कुछ मन में भी बज रहा होगा, ये भी आज तय नजर आता है। रमनीश वत्स जी, आज जो अभी खबर मैंने पढ़ी कि कह दिया अशोक गहलोत ने विनिंग कैंडिडेट जयपुर आ जाइए, डर किस बात का, खौफ किस बात का? देखिए, खौफ बिल्कुल है, राहुल गांधी को ही सबसे ज़्यादा खौफ है, क्योंकि राहुल गांधी अंतिम चरण में आप देखिए चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वो निरुत्साह कहीं ना कहीं नज़र आते हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनका जो ग्राफ रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अंदरूनी कलह के अलावा जो उनका आप देखिए कुशासन की जो एक रही है सरकार, और 5 साल में जो इन्होंने जो दिया है राजस्थान सरकार को, दुष्कर्म के मामले में देखा जाए तो पेपर लीक का मामला 15 बार, आप देखिए जो युवा सबसे बड़ा वोट बैंक है और 15 बार पेपर लीक होता है। तो राजस्थान के लिए मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी आश्वस्त नहीं है तो फिर और जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो कैसे होगा? फिर मध्य प्रदेश विनिंग कैंडिडेट बचे रहेंगे उसके लिए आश्वस्त नहीं है। देखिए, आश्वस्त इसलिए नजर नहीं आए हैं क्योंकि आप अडानी ने सबसे देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया और बार बार आप अडानी को चोट करें, अडानी के माध्यम से आप प्रधानमंत्री मोदी जी को चोट कर रहे हैं। तो देखिए, जो विकास के एक तरह पैमाना जो है काम करने का काम करा अडानी का प्रोजेक्ट, यानी कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप उसी के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जोड़ना चाह रही है क्या? फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये बात कहना ही नहीं चाहिए पूर्णिमा, क्योंकि अब जैसे इन्होंने कहा कि सचिन पायलट है या नहीं है, जयपुर आने के निर्देश दे दिया है विनिंग कैंडिडेट्स को, तो कोई खौफ है या सिर्फ एक खौफ है ना? खौफ है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गोवा में कांग्रेस के नंबर ज्यादा आए थे, लेकिन रातों रात दूसरे दिन बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ये खौफ है ना कि भाई रातों रात खेल हो जाए, जिनके एग्जांपल्स हैं सामने, तो इसीलिए खौफ तो बनता और ये कह देना कि सचिन और गहलोत के बीच में खींचतान है। बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ वर्सेस ओम बिरला वर्सेस सीपी जोशी वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस अर्जुन राम मेघवाल वर्सेस बाबा बालकनाथ वर्सेस बाप रे अदिति, ये तो बड़ी पूर्णिमा जी, लेकिन ये देखने को मिला नहीं, देखने को मिला नहीं, फिर मैं देखिए देखने को नहीं मिला। और यही चीज आप मध्य प्रदेश में बंद कमरों की बैठक से पूछिए, आप बंद कमरों की बैठक से पूछिए। नहीं, लेकिन सर कवर अप तो देखिए, सचिन पायलट अशोक गहलोत भी आके मंच पर हाथ मिला गए, तो मतलब दिखने को तो वहीं भी नहीं मिला। पूर्णिमा, यही चीज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा था कि 3 गुटों में बाकी बीजेपी, तो मध्य भारतीय जनता प्रदेश में पार्टी, बीजेपी के भी बड़े हुए,
बागी तो बड़े हुए, नाराज हुए। राजस्थान में इसीलिए संभलते हुए ऐसी लिस्ट निकाली गई जिसमें कोई नाराज नहीं हो। बस एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूं पूर्णिमा, एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश में यही चीजें सुनने को मिल रहा था कि आंतरिक कलह से बीजेपी जो जूझ रही है। यहाँ पे 3 भाजपा है, एक है नाराज भाजपा, एक है शिवराज भाजपा और दूसरा है महाराज भाजपा। लेकिन इन तीनों को ठीक करने का काम किया है वो है अमित शाह की रणनीति। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अमित शाह ने सबको मैनेज कर लिया, इसीलिए तो सब सुनिए। अश्विनी वैष्णव इसलिए अमित शाह जो है वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, क्योंकि वो मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए काउंटिंग से पहले सिद्धारमैया का रिएक्शन, राजस्थान में हमारा 50-50 चांस, ये कहा गया। एमपी और छत्तीसगढ़ में बनाएंगे सरकार, और इसके साथ ही काउंटिंग से पहले सिद्धारमैया का ये रिएक्शन, जिसमें राजस्थान में वो कह रहे हैं कि 50-50 चांस है हमारा। राहुल तलान, अभी से 50-50 चांस गिव अप कर दिया या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चल रहे हैं ताकि बाद में मुंह न छिपाना पड़े या कवर अप न करना पड़े? ये गिव अप कर दिया है कांग्रेस ने राजस्थान में जैसे अदिति जी ने बोला कि बीजेपी में फूट थी तभी तो 32 बागी लड़ रहे हैं वहां, और वो 32 में से इन दोनों पार्टियों के ऐसे 40 बागी ने 40 ऐसे निर्दलीय हैं जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े और उनमें से कुछ जीत के भी आएंगे। अगर वो जीत के आते हैं तो किसकी तरफ जाएंगे, एक सवाल तो ये। दूसरा मध्य प्रदेश की बात है, जैसे सिद्धारमैया जी ने बोला कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का एक्स फैक्टर लाडली बहना योजना है, और जो महिलाओं ने वहां वोटिंग की है, मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं बहुत दिन, 20 दिन मैंने मध्य प्रदेश में गुजारे हैं, मैंने देखा है वहां जो वोटिंग की है वो बीजेपी के पक्ष में गई है। जैसे ही बीजेपी का मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिवराज पसंद है लोगों को अभी? बिल्कुल, देखिए मैंने ये देखा है कि नहीं तो ये पिछले 2 महीने में हुआ या ये 2 महीने से पहले की आप बात नहीं, जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली। घोषणा पत्र आने के साथ मैंने ये भी देखा है कि छोटी दिवाली के दिन शिवराज चौहान की रैली थी और वो रात को 8 बजे आया, और मैंने वहां हजारों की भीड़, महिलाओं की भीड़ देखी आदिवासी इलाके में। लेकिन सर ये भीड़ जो है वो वोटों में कन्वर्ट होती है नहीं, ये भी तो बड़ा सवाल है, क्योंकि रैलियां किसी की भी हो, भीड़ तो इतनी दूर तक होती है। ड्रोन शॉट्स क्या शानदार आते हैं रैलियों के अंदर, लेकिन वो वोट देते हैं या नहीं ये बड़ी बात है। जो आप कह रहे हैं उस पर मोहर लगाते हुए अखिलेश के पास मैं चलती हूं। अखिलेश, वाकई में मध्य प्रदेश में ऐसा ही सीन है क्या? क्योंकि लगातार घोषणा पत्र आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर बदलाव आया है। बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स कुछ डेवलप हुए हैं, लेकिन आज अगर बीजेपी जीतती है मध्य प्रदेश में तो क्या शिवराज सिंह चौहान मामा का कद बढ़ता हुआ और नजर आएगा? क्योंकि शुरुआत में उनको दरकिनार किया गया। बिल्कुल, शुरुआत में उनको दरकिनार किया गया, लेकिन लाडली बहना योजना अगर बीजेपी जीतती है तो लाडली बहना योजना जो कि कैश बेनिफिट है, हर महीने 1250 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं, 1,36,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस को उम्मीदें हैं सर्विस वोटर से, यानी कि ओपीएस, और साथ ही साथ युवा जिस तरह से घपले घोटाले भर्तियों में हुए उसको लेकर, तो बदलाव का भी एक वोट है। साथ ही साथ SC/ST का सेंटिमेंट कहाँ जा रहा है उसको लेकर बात है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मामा का कद बढ़ेगा, तो यकीनन बढ़ेगा। अगर वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड होगा मध्य प्रदेश के लिए, तो बड़ी बात होगी। लेकिन अभी बल्कि कईयों की बोलती बंद हो जाएगी। न सिर्फ कद बढ़ेगा बल्कि कईयों की बोलती बंद हो जाएगी, और ये बोलती बंद न सिर्फ कांग्रेस में होगी बल्कि बीजेपी के कई लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आती है तो, बीजेपी जीतती है तो। राजीव के पास सीधा चलेंगे, जोधपुर से इस वक्त वो मौजूद है। राजीव, बड़ी शानदार तस्वीरें इससे पहले आपने दिखाई थी, क्या और हलचल, जश्न की तैयारियों में तेजी आई क्या वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात पूर्णिमा यह है कि हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि सरकार आ रही है। लेकिन अचानक वसुंधरा राजे से एक्टिव हुई है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात और हो सकती है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं मीडिया सेंटर की। अब देखिए कि बहुत जल्द करीब 20 मिनट बाद में हम आपको आंकड़े देना शुरू कर देंगे कि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। और अभी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और डीसीपी गौरव यादव ने जायजा लिया है और एश्योर किया है कि 8 बजे के
तब सारा ईवीएम मशीन का जो अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जोधपुर वो है जहाँ से भैरव सिंह शेखावत जो है इस संभाग से मुख्यमंत्री निकले, बाली से विधानसभा चुनाव लड़े। ठीक है। जयनारायण भी यहाँ से निकले, बरकतुल्लाह और खान देखिए से निकले। स्क्रीन कैसी लगाई गई हैं, स्क्रीन कैसी लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन की साइट खोलने के साथ ही बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई हैं। जाहिर है कि भारत 24 भी कई जगह देखा जा रहा है, क्योंकि टैली है वो असल तस्वीर बताने वाली है और बहुत ज्यादा देर नहीं बची है। अब जब मैं आपको ये खबर दे रही हूं ठीक 16 मिनट और क्योंकि 7:44 हो चुके हैं, ठीक 16 मिनट और उसके बाद बच जाएंगे 8 और 8 बजे का मतलब है बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, रुझानों की तस्वीर आने लगेगी और नतीजे उन्हीं रुझानों से कन्वर्ट होंगे जो किसी के लिए राहत की सांस लेकर आएगा तो किसी के लिए टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये जो अदिति ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी तो आपसे पूछूंगी कि टॉप लेवल पर चर्चा क्या चल रही है, अंदर खाने स्ट्रेस है, बीपी बढ़ा हुआ है या फिर सब चंगा है। इस पर मैं आपसे बात ब्रेक के बाद करूंगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और भारत 24 की इस खास पेशकश पर लगातार आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। ये मेगा कवरेज भारत 24 पर 4 राज्यों के आने वाले नतीजों पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आज हम ढूंढ रहे हैं सबसे टेस्टी पकौड़े। चलो ढूंढे टेस्टी पकौड़े। आपके हाथों में तो जादू है। मेरे बेसन का जादू है। बेसन? फॉर्चून बेसन, ये 100% चना दाल से बना है, इसीलिए ये बेस्ट पकौड़ा है। अपना पुराना बेसन छोड़िए, ले आइए फॉर्चून बेसन। 100% चना दाल, 100%। 4 राज्यों में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे से तस्वीर सामने आने लगेगी, क्योंकि रुझान सामने होंगे और वही रुझान बदलेंगे नतीजों में। भारत 24 की एक खास तैयारी, विशाल तैयारी आज के इस खास काउंटिंग डे के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 राज्य जिसमें 3 राज्य हिंदी पट्टी के और 1 राज्य साउथ का, जहां पर कांग्रेस अपनी जीत का दम भरती आ रही है। सुपर एग्जिट पोल के नतीजे एक तस्वीर जरूर दिखा चुके हैं।